जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्टैंड वाला फार्म बना करके जमीन पर जिनके पास कम पैसों की पूंजी है वह भी अपना लेयर फार्मिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई कहता है कि स्टैंड वाले फार्म में परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो वह झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि मेरे पास खुद अपना उस तरह का फार्म है और मैं आज से नहीं तकरीबन 18-20 साल से उस फार्म को चला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जितनी परेशानियाँ मैंने आप लोगों को बता रखी है बस उतनी ही परेशानी होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यह है कि यदि हम स्टैंड वाला अपना लेयर फार्मिंग बनाते हैं तो हम अपने चिक्स की ब्रूडिंग कहाँ करेंगे। यह बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहा होगा, क्योंकि स्टैंड जहाँ पे लगा हुआ है उसके नीचे हम अपने चूजे तो पाल नहीं सकते, चूजे की तैयारी तो कर नहीं सकते। जहाँ पर भी हमारा स्टैंड लगा हुआ है वहाँ ना अपने चूजे को हम सही से फीड खिला सकते हैं, ना ही फीटर रख सकते हैं, ना ही पानी पिला सकते हैं और ना ही ड्रिंकर की सही व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आपने परफेक्ट फार्म बनवाया हुआ है, जिस तरह से अपना लेयर फार्म है, नीचे से ऊपर तक की हाइट 17 से 18 फीट है, ऐसे फार्म यदि आपके पास हैं तो उसके नीचे जहां हमारी मुर्गी बीट करती है उसमें आप अपने चिक्स की ब्रूडिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो आप स्टैंड वाला लेयर फार्मिंग करोगे तो उसमें आप ब्रूडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आज यही सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं देने वाला हूं, ताकि आप लोगों का हर वह कन्फ्यूजन दूर हो जाए जो आप लोगों के मन में चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि अपने स्टैंड वाले फार्म में अपने चिक्स की ब्रूडिंग हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना है कि आप लोगों का यदि 1000 लेयर फार्मिंग मुर्गी की फार्म बनाने हैं तो उसमें ज़मीन कितने लगेंगे। 1000 मुर्गी का फार्म यदि आप बनाते हो तो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको उसके लिए ज़मीन चाहिए। अब लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है कि जहाँ भी आपको लेयर फार्मिंग करनी है उसकी लंबाई कितनी रखनी है और चौड़ाई कितनी रखनी है। फार्म बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि लंबाई हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ रहेगी और चौड़ाई हमेशा उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ हमेशा रहती है। लेयर फार्मिंग आप लोगों को इस तरह से बनाने हैं। लंबाई का मतलब जैसे मैं पूरब और पश्चिम की तरफ से खड़ा हूँ, जिधर से सूर्य भगवान उदय होते हैं उधर पूरब और पश्चिम की तरह आपकी पूरी लंबी होगी। चाहे 100 फीट लंबा फार्म हो चाहे 50 फीट लंबा फार्म हो, हमेशा फार्म हमारा पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ ही बनता है। तो जैसे कि हमने जाना कि जितना बड़ा फार्म आप बनाओगे, जितने 1000 मुर्गी का उतने 1000 स्क्वायर फीट आप लोगों को ज़मीन लेनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी ब्रूडिंग स्टैंड वाले फार्म के लिए करें कहाँ। तो इसके लिए आप लोगों को जहाँ आपने अपना स्टैंड वाला फार्म बनाया है उतना ही जगह उसी फार्म के बगल में कहीं आप लोगों को रखना है और वहीं पर आप लोगों को अपनी ब्रूडिंग करनी है। चारों तरफ से गिनवा करके मतलब घेरा दे करके वहाँ आप लोग को अपना ब्रूडिंग आराम से कर लेना है। वहाँ यदि आप ब्रूडिंग करते हो तो आपको यह फ़ायदा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को शिफ्टिंग वगैरह करने में परेशानी नहीं होगी। जब भी आप लोग स्टैंड वाला फार्म बनाने की तैयारी करोगे तो उतना ज़मीन, जितने ज़मीन में आप लोगों को अपना फार्म बनाना है उतना ज़मीन आप लोगों को ब्रूडिंग के लिए रखना ही पड़ेगा। पहले से यदि आप लोग यह व्यवस्था करके नहीं चलोगे तो फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। या तो फिर किसी ब्रॉयलर फार्मिंग में, जहाँ भी ब्रॉयलर खाली फार्म पड़ा हुआ है उसमें आपको अपने ब्रूडिंग करने पड़ेंगे, या इसके अलावा और आप लोगों को कोई अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा तो ही आप लोग ब्रूडिंग कर सकते हो। एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि यदि आपका स्टैंड वाला लेयर फार्म है तो उसमें आप ब्रूडिंग नहीं कर सकते। यदि मैं सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बताऊं तो सबसे बेस्ट तरीका यह होगा कि यदि आपके पास 200 फीट लंबी जमीन है, सपोज डेट ऐसा नहीं है कि 200 फीट ही हो, मतलब एक आइडिया के हिसाब से अनुमान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 200 फीट ज़मीन है तो 100 फीट लंबा ज़मीन में अपना लेयर फार्मिंग कर लो और वहीं पर जस्ट 100 फीट ज़मीन में
आपको अपने ब्रूडिंग पालने की तैयारी कर लेनी चाहिए। दोनों काम आपके साथ ही साथ होते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। केज भी आपके वहीं पे रहेंगे और आपके चिक्स भी वहीं पलते रहेंगे। इस तरह से सबसे ये बेस्ट तरीका है। मेरे भाइयों, ऐसे तो मैं कभी भी ब्रूडिंग आप लोगों को करने के लिए जमीन पर सलाह नहीं देता हूं, लेकिन यदि आप छोटा फार्म बना रहे हो, पैसे की समस्या के कारण आप लोगों को इस तरह के फार्म स्टैंड वाले बनाने हैं, तो 1-2 लोट आप लोगों को, 2 लोट 3 लोट आप लोगों को, बस इतना ही ब्रूडिंग आप लोगों को जमीन पर करना चाहिए। और जैसे जैसे आपका फार्म आगे बढ़ने लगे, बड़ा होने लगे, तो सबसे पहला काम आप लोगों को अपना चिक्स का छोटा ही केज बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो चिक्स का केज बनवा कर ही आप लोगों को अपना लेयर फार्मिंग करनी चाहिए। होता क्या है ना कि जमीन पर तो हम चिक्स पाल लेते हैं, 1 लोट 2 लोट 3 लोट ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन यदि एक बार उस फार्म पर जहां हमने ब्रूडिंग की हुई है और उसमें अगर कोई हमारी मुर्गी को एक बार बीमारी आ गई ना, तो बार बार हर लोट में आपकी वह बीमारी आपके मुर्गी के अंदर आएगी और आप हमेशा परेशान रहोगे। तो इस तरह से जो है आप लोग स्टार्टिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 लोट 2 लोट 3 लोट जब तक बीमारी नहीं आती तब तक कर सकते हो। एक बार बीमारी आ गई तो उसके बाद आप लोगों को अपना चिक्स का केज बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाया करता था उस समय उतना मजा नहीं आता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों आप लोगों से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आता है। आप लोगों को नई नई चीज़ बताने में मुझे मज़ा आता है। और आप लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल हो, किसी तरह का सवाल हो, ऐसा नहीं है कि आप लेयर फार्मिंग ही व्यवसाय करोगे, और अगर किसी व्यवसाय के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।